राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। आज हम सभी पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, एवरेज, जिसे हिंदी में औसत भी कहा जाता है। औसत का फॉर्मूला जो है मात्र एक है, रियल में देखा जाए तो ऐसे इसका क्वेश्चन के आधार पर, कंडीशन के आधार पर चेंज होते जाता है थोड़ा बहुत। मुख्य फार्मूला इसका क्या है, तो किसी भी चीज का औसत जब निकालना हो तो औसत बराबर हो जाता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मात्र यही एक फॉर्मूला इसमें रह जाता है, या इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, एवरेज बराबर n बटा 2। कब? जब मान लिया जाए कोई भी दो ठो संख्या दिया हुआ रहे तो उसको जो है 2 से डिवाइड करके उसका निकाल देते हैं, औसत निकाल देते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि औसत चाल भी दिया जाता है, तो औसत चाल बराबर क्या हो, औसत चाल में उसी का फॉर्मूला क्या करेंगे, किसी भी चीज के द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा कुल समय। ये हो गया किसमें, चाल का औसत जो है, क्या हो गया, चाल का औसत या औसत चाल। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि दो गाड़ी दिया हुआ रहेगा, या फिर कह सकता है एक अप होने में एक डाउन होने में लगा हुआ समय और उसका जो है तय की गई दूरी। जैसे कि मान लिया जाए ए तथा बी दो अलग अलग क्या है, तय की गई दूरी हो, इसका एवरेज कैसे निकालते हैं। ऐसा कंडीशन में औसत बराबर हो जाता है टू इंटू ए बी बटा ए प्लस बी। ऐसा कंडीशन में ये हो जाता है। अगर 3 स्टेप में दिया हुआ रहे औसत ए बी सी के रूप में, तब क्या करेंगे, तो इसका हो जाता है 3abc बटे ab प्लस bc प्लस ca। बस यही सब जो है कुछ कंडीशन है। इसमें मुख्य रूप से एक ये याद रखना है और एक ये, इस पर ज्यादा क्वेश्चन देता नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम कुछ उदाहरण लेकर के बात करते हैं, जैसे कि राम के पास जो है मान लिया जाए 500 रुपया है और श्याम के पास जो है कुछ भी मान सकते हैं, चलिए 800 मान लेते हैं, 800 रुपया है। तो आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उन दोनों का पास जो रुपया है उसका औसत क्या है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत बराबर हो जाता है कुल राशि बटा, के वो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है इसलिए बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 500 प्लस 800 बटा 2, तो 8 5 कितना, 1300 बटा 2 कितना हो जाएगा, 650। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। तो आइए पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत बार, जब पूछने का जिसका ज़्यादा संभावना बनता है, वैसा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया इसमें, जिसमें कह रहा है किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत 118 है। जब 30 छात्र रहता है तो उसका औसत दे देता कितना, 118 या 18 है। अब कह रहा है जब एक शिक्षक आ जाता है तो उसका औसत जो है 19 हो जाता है। जब एक शिक्षक आ जाता है तो 30 वो तो पहले है ये था, एक उसमें और बढ़े, कितना हो गया, 31 आदमी हो गया वहां, तो उसका औसत बाबू कितना हो गया, 19 हो जाता है। तो कह रहा है ऐसा कंडीशन में क्या कहेगा, टीचर का जो है कह सकते हैं वजन निकालिए। तो देखिए, हाँ आयु है, सॉरी आयु का बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम 30 को बच्चा का कुल्हे निकाले तो कितना होगा। अगर औसत दिया है, जैसे कि हम यहाँ पर क्या पढ़े, औसत बराबर कुल
संख्या बटे योग बटे कुल संख्या। तो औसत दे ले कितना 18। अब कुल संख्या का योग कितना है पता आपको? नहीं पता। कुल संख्या का योग यानी कि कुल उम्र यहाँ पर लिख सकते हैं, का योग नहीं पता है, ये चीज नहीं ना पता। लेकिन किए गो आदमी है पता है ना 30 गो। तो अगर कुल्हे का योग निकालना होगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू। 18 दिया कुल उम्र हो गया कितना 540। किए गो बच्चा का 30 बच्चे का उम्र कितना हो गया टोटल 540। तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि कुल निकालना हो तो क्या करते हैं गुना कर देते हैं सीधे। अब यहाँ पर देखिए 30 को बच्चा था, उसमें टीचर एक घुस गया, तो 30 को बच्चा को टीचर अब कितना हो गया 31 को। तो इसका भी कुल निकाल दीजिए। तो इसका कुल निकालने के लिए क्या करेंगे 31 गुने 19। तो 19 से कम 19 दूना 38 19 57। तो ये हो गया 500 कितना 89। देखिए यानी 30 गो का इतना है, यानी 31 गो का इतना बढ़ा है कौन टीचर ने बढ़ा है। तो घटा देंगे तो नहीं पता चलेगा टीचर का। इसमें टीचरों घुसल है, इसमें खाली स्टूडेंट है, तो घटा दीजिए टीचर का पता चल गया। तो अंतर कर देते हैं अगर जो 540 तो हो जाए कितना 4 9। यही जो है क्या हो गया 49 नहीं है, हाँ 49 हो रहा। ये जो है क्या हो गया किसका औसत हो गया, किसका उम्र हो गया टीचर का उम्र, क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें कौन बढ़ा था टीचर भी बढ़ा था। समझ रहे? इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है। हाँ अगला क्वेश्चन दिया है जिसमें लिख रहा है 3 संख्याओं का औसत 45 है। समझिए 145 है। 3 संख्या जो है उसका औसत कितना है 145 है। उसमें कह रहा है स्टूडेंट्स कि सबसे बड़ी संख्या 180, जो सबसे बड़ा संख्या है 180 है, और 2 ठो और जो संख्या है उसमें अंतर कितना का है 15 का। कितना का अंतर है 15 का। तो सबसे छोटी संख्या, तो देखिए ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, और ये जो है मंझली संख्या इसको मान सकते हैं, और ये संख्या सबसे छोटा मान सकते हैं। तो अगर हम इसको x मानते हैं सबसे छोटा संख्या को, तो 15 का अंतर है, तो ये जो है इससे 15 क्या होगा ज्यादा होगा, x प्लस 15 हो गया। तीनों संख्या पता चल गया, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब औसत देल है तो कुल निकालने के लिए क्या करते हैं गुना करेंगे। तो कुल निकालना है तो हो जाएगा 3 गुने 145। तो 5 या 15 का 5 बाकी 1 14 या 42 42 और 1 43, यानी इसका कुल जो है कितना है 435। अब 435 जो कुल है ये तीनों के योग के बराबर होगा। तो कितना कितना है 180 है प्लस x प्लस 15 है प्लस x है, और जब इधर कुल करते हैं तो 400 कितना बराबर आना चाहिए 35 के बराबर। अब इसको हल कर देंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे तो ये भी निकल जाएगा जो सबसे छोटा है, और मंझला पूछेगा तो 15 जोड़ देंगे वो भी निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 180 और 15 जोड़ देते हैं अगर जो, तो कितना हो जाता है 195। उधर ले घटा दीजिए, तो 195 अगर घटाते हैं तो 0 यहाँ बच गया 13 में से 9 गया 4, 3 में से गया 2, और x क्या को x हो गया 2x। काट दीजिए कितना बार में 120, यानी कि सबसे छोटी संख्या यही ना माने थे x, सबसे छोटी संख्या कितना आ गया 120। अगर बीच वाला संख्या पूछता तो कितना कर देते हैं 120 प्लस 15 कर देते थे, हो जाता है 135। अब जो भी संख्या पूछ रहा है निकाल दीजिए, बस यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है जिसमें कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 5 VCP है, जिससे पहले 4 का औसत 8 रुपया है। 5 VCP A B C D E से पहला 4 का औसत दिया है कितना 8, यानी इसका कुल कितना हो जाएगा 32, और अंतिम 4 का दिया है कितना 9 10, तो इसका कितना हो गया 40। ठीक है। अब यहाँ 32 हो रहा है और यहाँ 40 हो रहा है, तो इसमें जो है छूट कौन रहा है
एक ये छूट रहा है और एक ये छूट रहा है, एक तरफ से ये छूट रहा है, एक तरफ से ये छूट रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं अंतर करके, अंतर कितना का चल रहा है? 4। तो 40 माइनस 32, उसमें से कह रहा है कि अंतर हो कितना का? 8 का। अगर उसमें से अगला या पिछला किसी एक का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? बीसीपी का मूल्य 4 रुपया, तो अंतिम बीसीपी, पहले बीसीपी का मूल्य 4 रुपया, पहले बीसी का मूल्य 4 रुपया, तो अंतिम का जो है निकालना है। तो ये अंतर कितना का चल रहा है? 8 रुपया, और पहला का दिया हुआ है कितना? 4, तो अंतिम का हो जाएगा 8 4 कितना? 12। क्योंकि ये और ये जो है देख रहे होंगे, एक तरफ से ये छूट जाता है और एक तरफ से ये छूट जाता है, इसलिए इसको जो है इस तरह से जोड़ के लिख सकते हैं। जिसमें कह रहा है किसी कक्षा में प्रथम अंक 87 और अंतिम अंक 56 था, 87 और 56 था। कहता भूल से 78 तथा 65 लिख गया, वर्ग तथा वर्ग का औसत अंक क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? फिर गलती से क्या हो गया, यहाँ 78 लिखा गया और यहाँ कितना लिखा गया? 65। तो इसका औसत और इसका औसत में अंतर क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा कि अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका औसत निकालेंगे, तो इसका औसत हो जाएगा 87 प्लस 56 बटे 2 बराबर 143 बटे 2। काट देते हैं तो कितना हो जाता है? 71.5। उसी प्रकार से इसका अगर एवरेज निकालते हैं तो 78 प्लस 65 बटे 2 जुटिया करके ये भी हो जाता है 143 बटे 2। तो इसका भी वैल्यू हो जाता है 71.5। अब बताइए, जब शुरू में इतना लिखना था लेकिन गलती से इतना लिख करके एवरेज निकाल दे, तो कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा? तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि अपरिवर्तित है। एवरेज क्या है? अपरिवर्तित। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 3 5 7 हो तो सबसे छोटा लड़का का आयु कितना वर्ष होगा? इसमें कह रहा है कि 3 लड़का का औसत आयु कितना है? 15 वर्ष। 3 लड़का का औसत हो जाएगा कितना? 15। तो इसका कुल मान कितना? 15 गुने 3, यानी कुल मान इसका कितना हो गया? 45। अब अनुपात में देखते हैं तो 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का, एक ठो का दिया है कितना अनुपात? एक ठो दिया है 3 अनुपात, दूसरा 5 अनुपात, तीसरा 7। तो इसको अनुपात को क्या मान लेंगे? x। तो कुल है नहीं मान है 45 देल, यानी तीनों लड़का का योगन देल है 45। तो ये कर देंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर कितना? 45। कहा कि तीनों लड़का का योग जो है 45 है, तो 5 3 8 7 15x बराबर 45। तो 15 से काटेंगे क्या बार में? 3 बार में। x का मान कितना? 3। अब देखिए ये पहला लड़का हो गया कितना? 3x, दूसरा लड़का हो गया कितना? 5x, और तीसरा लड़का हो गया कितना? 7x। अब जिसका पूछ रहा सबसे छोटा लड़का का पूछ रहा, तो 3 और x का मान कितना निकला? 3 या 9। ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसी प्रकार से बीच वाला लड़का पूछे या बड़ा लड़का पूछे तो किसी का भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कह रहा मधुकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। 2 ठो जब चाल रहे एक ही दूरी को चलने के लिए तो बताया गया था। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ कोई गया, तो जो जाने का जो चाल था 4 किलोमीटर प्रति घंटा और लौटने का जो चाल था 16 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो उतना ही तय कर रहा, गया भी जहां से वहीं से लौटेगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या बताया गया है, जब इस प्रकार के रहे तो इसको एक ठो को ए मान लेंगे, एक ठो को बी। तो ऐसा कंडीशन में औसत चाल बराबर हो जाता है 2ab बटा a प्लस बी। तो 2a का मान कितना? 4, b का मान कितना? 16, और यहाँ 4 प्लस 16। तो हो जाएगा 2 गुने 4 गुने 16, ये 4 और 16 कितना हो गया? 20, 4 5 20। अब इसको जोड़ गुना कर देंगे तो 16 दूनी 32 और बटे 5, तो 5 6 30 दशमलव को 0 पड़ा था 20 हो गया, 5 के 20, अर्थात उसका औसत चाल कितना हो गया? 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये सब 6 मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में था।
जिसमें कह रहा है कि 4 संख्याओं का कुल 26 है। 1 2 3 4, 4 संख्या का कुल दिया है 26। इसमें कह रहा है कि पहला 3 संख्या का औसत 5 है। पहला 3 संख्या का औसत कितना है? 5 है। तो इसको कर देंगे 5 तिया 15, यानी इसका 5 तिया यानी कुल इसका मान निकालेंगे कितना हो गया? 15। अंतिम 3 संख्या का औसत देखते हैं तो 7 दिया, तो 3 7 कितना हो गया? 21। अब देखिए ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 15 प्लस 21 हो गया कितना? 36। तो इसमें देखिए चारों संख्या तो आया और ये दोनों संख्या क्या हो गया? 2 बार रिपीट हुआ, क्योंकि इधर से भी लिया और इधर से भी लिया। अगर हम इसको यहाँ से घटा देते हैं तो हो गया कितना? 26। 26 घटाते तो कितना बचता है? 10। उसमें से दूसरी संख्या कितना दिया है? 9। दूसरी संख्या अगर 9 घटा देते हैं तो एक संख्या कौन बच जाएगा? एक संख्या बचेगा ना? तीसरी संख्या बचेगा। तीसरी संख्या कितना आ गया? यही आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। अगला वीडियो में अगला चैप्टर लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।